अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम, खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफगान एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं सब लोग बड़े होंगे, खुश होंगे, अच्छे भी होंगे। मैं प्लस कुदरत साल अफगान और आप लोग के वीडियो देख रहे हैं। इंडिया सेल ब्रह्मोस इन 700 मिलियंस टू वियतनाम, पाक मीडिया क्राइम। वॉच करेंगे। ब्रह्मोस तो वही मिसाइल है जो कि इंडिया और रशिया के बीच में दोनों ने बनाया हुआ है। 700 मिलियन का जो है वो 700 मिलियन के ब्रह्मोस भेज रहे हैं। तो वॉच करेंगे वीडियो को, देखते हैं क्या सीन है। वॉच करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा लाइक जरूर दीजिए। करिए। अगर मैं सोशल से फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टार्टेड। क्या वीडियो है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग जो है। स्टार्ट हो जाओ। ओके स्टार्टेड। जंग के हालातों ने हथियारों की डिमांड बढ़ा दी है और हथियार बेचने के मामले में हिंदुस्तान दुनिया के तमाम ताकतवर देशों से आगे निकल रहा है। भारत और वियतनाम के बीच $700 मिलियन की ब्रह्मोस क्या मिसाइल डील ने दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। ये डील वियतनाम की सेना और नौसेना के लिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति के साथ साथ उसकी रक्षा ढांचे को भी मजबूत करेगी। ना पाकिस्तान की इंटरेस्ट है, बल्कि पाकिस्तान तो ये कहता है कि सिवाय भारत के दुनिया में कोई और मुल्क है ही नहीं जिसके अगेंस्ट हम अपने मिसाइल प्रोग्राम और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को चला सकते हैं। हमारी सारी की सारी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, मिसाइल प्रोग्राम हो या आर्मी की जो जिसे कहते हैं ना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी है, वो सारी की सारी दैट इज रिगार्डिंग इंडिया के है। भाईजान हमारे पास जज्बा अब भाई फिर अभी वो यही बात है, जज्बे से हम जज्बा है तो क्या। जज्बा इसलिए है कि जो पढ़े लिखे हैं वो तो कुछ कर रहे नहीं। अच्छा, जो अनपढ़ है वो उनमें जज्बा है। ठीक है, वो क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। तो जज्बा लेके गली गली हमने नारे लगाने, ठीक है, मगर दुनिया से पीछे रहना है। हमारे यहाँ ना जैज जज्बा पैकेज है। अच्छा, हमें वो जैज जज्बा पैकेज सिखाया गया है। ठीक है। अगला उसका मान ही नहीं बताया गया कि जज्बा किसको लेके गया। वैसे तो देखें क्या कोई किसी के कैंप में, अब बात यह है कि जिस कंट्री के IMF के पास होगा जो कंट्री, और जिसको सिर्फ कर्जा चाहिए होता होगा, उसका प्राइम मिनिस्टर खुद ये कहते हैं कि जहाँ भी जाता हूँ कशकोल पकड़ के जाता हूँ और लोग देखकर मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं कि मांगने के लिए आ गया। तो जहाँ का वजीर आजम भी कह रहा होगा वो उसने अपने कैंप में किसी को क्या लाना। हाँ, लेकिन इसके ऊपर बात करते हैं कि ऐसी क्या वजह है भारत को अलाउड है कि वो 7,000 किलोमीटर तक भी क्वेश्चन है यार, मैं यही सोच रहा था। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है उसके तो तजर्बे भेज कर भी रहा सकता है, लेकिन पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जिनकी रेंज जो है, मिसाइल प्रोग्राम की रेंज 2800 किलोमीटर, यानी कि भारत का एक आखिरी हिस्सा जो है उस तक है। जय हिंद दोस्तों 2024 खत्म होते होते भारत के लिए एक और बड़ी खुशखबरी, और इसको सुन के पाकिस्तान एकदम दहल गया, चाइना भी रो गया। बड़ी खबर ये है दोस्तों, भारत और वियतनाम के बीच एक ट्रीटी साइन हुई, एक डील साइन हुई, जिसके तहत भारत $700 मिलियन के जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो सेल करेगा वियतनाम को। 2 वेरिएंट होंगे, एक नेवी वेरिएंट होगा और एक तो जो होता है सिंपल स्थल से चलाने वाला। ठीक है, तो वो दोनों वेरिएंट भारत सेल करेगा। 4 से 5 खेप ब्रह्मोस मिसाइल की वियतनाम जाएगी। ये जो साइन हुए, हस्ताक्षर हुए, ये पब्लिक हो चुके हैं। ठीक है, ये डील पब्लिक हो चुकी है। इट मींस कि ये डील तय हो चुकी है। इसके अलावा भी 10 से 12 देशों की नजर ब्रह्मोस मिसाइल पे है, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल सिर्फ उन्हीं देशों को सेल किया जा सकता है जिसमें भारत और रूस एग्री हो। ठीक है, जब रूस एग्री होगा और भारत एग्री होंगे तभी उस देश को ये ब्रह्मोस मिसाइल मिल सकती है, क्योंकि ये भारत और रूस का साझा बनाया गया मिसाइल है और इस मिसाइल की काट खोज पाना बहुत मुश्किल, इसलिए इसकी डिमांड नाटो देशों तक है। आप इमेजिन कीजिए कि नाटो देश तक इसका डिमांड कर रहे, भले हमको मिले ना मिले, लेकिन इधर सऊदी अरेबिया, यूएई, मिस्र, ये सब भी डिमांड कर रहे हैं। कोरिया भी है, लेकिन जापान, कोरिया, वियतनाम के साथ हुई। चाइना के साथ वियतनाम भारत से चाइना चाहता है कि ब्रह्मोस वापस मिसाइल करे खरीदने वाला उसको, दूसरा उसको देश बन जाएगा। दरअसल वो इस भी डील को वियतनाम है ना, फिलीपींस के तो बाद वो है। वियतनाम की ओर से भारत के साथ दूसरा बड़ा सौदा माना जा रहा। फिलीपींस के साथ $375 मिलियन की ब्रह्मोस डील के बाद ये $700 मिलियन की डील रक्षा क्षेत्र में भारत के लिए एक बड़ी सफलता है। वियतनाम के साथ ये समझौता भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूत करता है। भारत बिल्कुल उन कंट्रीज की दौड़ में शामिल होता चला जा रहा है जो कि सुपर पावर है और उनका जो धंधा है, उनकी जो मोटी कमाई का जरिया है वो हथियार बेचना है। और कांग्रेचुलेशंस, मैं कहूंगी बड़ी बात है जी। भारत पूरी दुनिया में फेमस था कि एक ऐसा मुल्क है जो बहुत ज्यादा जो है हथियार खरीदता है, और अब आहिस्ता आहिस्ता नैरेटिव बिल्ड हो रहा है कि भारत तो खतरनाक से खतरनाक मिसाइल अब एक्सपोर्ट कर रहा है। अब ब्रह्मोस की बात कर लेते हैं। ब्रह्मोस, देखिए, ब्रह्मोस एक टेक्नोलॉजी जो इंडिया और रशिया ने डेवलप करी है, और क्रूज मिसाइल। और मजे की बात ये कि दुनिया में सिर्फ 2 कंट्रीज के पास लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है जो अप्रोक्सीमेट 500 या 800 किलोमीटर तक चली जाती है। आप मुझे ये बताइए
जो 300 किलोमीटर तक है वो चाइना के पास भी है, 500 किलोमीटर वाली इंडिया के पास है क्रूज मिसाइल, जो कुछ किलोमीटर ऊपर तक ही उड़ती है, मतलब ट्री टॉप मिसाइल है। अब ऐसी मिसाइल अगर प्रेजेंट है और ये हमारे पास अवेलेबल है, और चाइना पाकिस्तान को J-17 वगैरह दे रहा है, JF-17, F-16, F-17 का वो वर्जन है, पाकिस्तान उसे लेके खुश हो रहा है। अब मुझे अब तक ये समझ में नहीं आया कि वो JF-17 वही वाला वर्जन है जो चाइना के पास है या उसका भी डिग्रेडेड वर्जन है, मुझे अब तक समझ में नहीं आया है। लेकिन चलो ठीक है, कॉपी की भी कॉपी आपके पास है, हमने कम से कम अपना तो डेवलप करने की कोशिश की है। ये पाकिस्तान की इंटरेस्ट है, बल्कि पाकिस्तान तो ये कहता है कि सवाए भारत के दुनिया में कोई और मुल्क है ही नहीं जिसके अगेंस्ट हम अपने मिसाइल प्रोग्राम और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को चला सकते हैं। हमारी सारी की सारी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, मिसाइल प्रोग्राम हो, या आर्मी की जो जिसे कहते हैं ना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी है, वो सारी की सारी दैट इज रिगार्डिंग इंडिया के है, वो कभी भी किसी और मुल्क के बारे में नहीं रही। इंडिया कहता है कि ये चाइना के खिलाफ भी है, पाकिस्तान के खिलाफ भी है, लेकिन कभी पाकिस्तान ने ऐसे नहीं किया, ना ये पाकिस्तान की अप्रोच है, ना ही हमारे रिसोर्सेज हैं। लेकिन क्योंकि एक देखें, पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, ये तासुर जो है वो काफ़ी देर से दुनिया को पता है कि जी ये इस्लामिक मुल्क होने के नाते, न्यूक्लियर पावर होने के नाते, एक मिसाइल कैपेबल स्टेट होने के नाते, ट्रम्प साहब आ रहे हैं पावर में। ट्रम्प साहब आते ही जो है वो ये कहें जी कि पाकिस्तान हमसे फ़ायदा उठा रहा है, हालांकि हम तो बहुत थोड़ा सा फ़ायदा उठा रहे हैं, 5-10 अरब डॉलर, 20 अरब डॉलर, 5-10 अरब डॉलर का शायद फ़ायदा उठा रहे होंगे, एक्सपोर्ट जा रही है। इतनी ही अमेरिका की लिवरेज है। अगर अमेरिका इस लिवरेज से भी पीछे हट जाता है, ठीक है, तो देन आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या चीज़ हो सकती है। सो पाकिस्तान ये जो यूएस का डिसीजन है कि वो सैंक्शंस करना, इसको पाकिस्तान पहली बात है, सारी बात है, बायस समझता है, और वो समझते हैं कि ये अनफॉर्चुनेट है। लेकिन अमेरिकन कहते हैं कि जी भाई साहब, हम आपके साथ काम कर रहे हैं, हम आपके साथ इंगेज कर रहे हैं, आप हमारे साथ और वो कह रहे हैं कि जी और पाकिस्तान का एक सिंपल सा है कि हमें अपनी सॉवरेनिटी से ज़्यादा कोई चीज़ इंगेज ज़रूरी नहीं है। अगर ये समझा जाता है कि पाकिस्तान जो है वो अपना मिसाइल प्रोग्राम छोड़ देगा, तो ये मुमकिन नहीं है। ओके, सो ये थी वीडियो जो कि पहले तो जब ये वीडियो आप लोग देख रहे तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है कि चलो ठीक है, जो वर्ल्ड वाइड जो वर्ल्ड अफेयर होते हैं, जो कंट्रीज होते हैं, सैंक्शन वगैरह लगा लेते हैं अपने से कमजोर कंट्री पे। यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि चलो आप इंडिया ने तो ब्रह्मोस रशिया के साथ मिलकर बना लिया, अब वो वहाँ तक तो ठीक, लेकिन अब वो बेच भी रहे उन कंट्रीज को, दे रहे तो ये जिनको जरूरत होती है। तो ये मतलब बाकी कंट्रीज कैसे खामोश बैठे, जैसे कि चाइना, जैसे कि यूएसए, ये अच्छा, जिस तरह अभी अगर आपको मैं बताऊं, चाइना और रशिया की भी दोस्ती है, अच्छी दोस्ती है, लेकिन वियतनाम जो है वो चाइना चाह रहा है कि उसको कब्जा ले और अपने कंट्री के अंदर, कह रहे हैं कि वो हमारी जगह है। लेकिन फिर यहाँ पे इन्होंने जो भेजा हुआ है, तो ये क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि वो अभी तक चुप है, कुछ कह भी नहीं रहा है। चाइना ने भी कुछ कहा नहीं इनको कि आप लोग क्यों भेज रहे हैं, आप लोग रशिया को कुछ कह के उनके पास पावर आ रहा है वियतनाम के साथ, यही इंडिया दे कि फिर वो लोग तो लड़ेंगे इसी चीजों से। ये चीज मेरे दिमाग में आया कि यार ये तो बाकी अगर देखो पाकिस्तान ने कोई प्रोग्राम शुरू किया था मिसाइल का, बैलिस्टिक मिसाइल का, उस पे सैंक्शन वगैरह की धमकियां दे रहा था ये, वैसे इस तरह कुछ ले धमकियां हो, सैंक्शंस हो गए, मतलब हो भी गए, वो देखो हो भी गए, कंपनीज पे जो है उन्होंने सैंक्शंस लगा दिए जो पुर्जे वगैरह ला रहे थे उनके। लेकिन इंडिया की जो है इतनी चलती है कि उसको अभी तक कोई कुछ कह भी नहीं रहा है। ये चीज मेरे दिमाग में बेच भी रहा है और बेच भी रहा है। तो ये वही ब्रह्मोस है जो पाकिस्तान में भी गिरा था बाय मिस्टेक, जो आया था। मुझे नहीं पता कि ये वही था या नहीं था, लेकिन शायद शनीउट में मेरे ख्याल से गिरा था, जो एक ज़ेड तो आया तो कुछ हम लोगों ने वीडियो जो बनाई 22 में जो क्या देखिए मिस्टेक से जो है, हां बाद में वो उन्होंने सॉल्व हो गया। तो ये एक चीज है, बाकी मिसाइल बना रहे हैं रशिया के साथ, अब बेच रहा है, तो 700 मिलियन का जो है वो डील हो गया है। तो ये वाकई में बहुत बड़ी डील हुई है, और ये वाकई में बहुत अच्छी बात भी है। इससे ही पता चल रहा है कि इंडिया जो है आजकल जो पहले कब सबसे ज्यादा ले रहा था कंट्रीज से आर्म्स, आज वो खुद बेचने लगा है। तो ये वाकई में एक शॉकिंग भी है और बहुत ही अच्छी बात भी है। बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज कमेंट साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा जरूर करें, हम फंसने के सपोर्ट मिल रहा है। सो अभी क्या लाइक ना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।